बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर सर्दी से बचना चाहते हैं तो ये चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी बनाना सीख लें, बहुत ही आसान है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसको हल्का सा हम गरम कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन के बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, वो इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक लहसुन को फ्राई करने के बाद 800 ग्राम चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन आप चाहे तो मिक्स ले लें, या तो फिर कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल करें, उससे सूप आपका बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चिकन को हम यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और टेस्ट के मुताबिक इसमें हम नमक डाल देंगे। तो चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जितना भी सूप बनाना चाहती हैं उतना पानी रख लें। 1 अदद प्याज कटिंग करके इसमें ऐड कर दें। अब यहाँ पर देखें कि सूप जो है वो बॉईल होना शुरू हो चुका है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे और 10 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से है। तो हम इसमें जितना भी चिकन है वो निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो गल चुका है और इसको अब हम निकाल लेंगे। साथ हमने जो साबुत प्याज इसमें ऐड किया था वो भी हम निकाल लेंगे। अब चिकन मैंने सारा इसमें से निकाल लिया है और अब हम इसकी हड्डियां अलहदा कर देंगे और चिकन को रेशा रेशा कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन को मैंने रेशा रेशा कर दिया है और इसमें से हड्डियां अलग कर दी हैं। अब इसको दोबारा से उसी सूप में ऐड कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 100 ग्राम गाजर बिल्कुल बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ ही हम बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, लेकिन अभी हम इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं करेंगे, वो बिल्कुल एंड पे करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जितनी चाहे ऐड करना चाहें कर सकती हैं। इसके बाद हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्जियां ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना और यहाँ पर 1 लेमन का मैंने इस्तेमाल किया है। 1 लेमन इसमें निचोड़ के ऐड कर दूंगी। और अगली चीज़ जो है वो इसमें जाएगी सोया सॉस। सोया सॉस के मैं 2 से 3 जो चम्मच है वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने से आपके सूप का जो टेस्ट है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सूप को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब इसमें अगली चीज़ क्या ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के 4 चम्मच लेके मैंने इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको एक साइड पे रख देंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर शिमला मिर्च जो कि एक बड़े साइज की कटिंग करके मैंने रखी थी वो ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर दूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये हमारा जो सूप है ये गाढ़ा हो जाएगा। आप जितना अपने टेस्ट के मुताबिक इसको गाढ़ा करना चाहें आप उस हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके पानी के साथ ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हमारा जो चिकन कॉर्न सूप है ये बिल्कुल रेडी है। और आखिरी चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अंडे। 2 अंडे हम तोड़ के इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसको इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, इसको पकने देंगे ताकि इसके अंडों के जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं वो इसमें बहुत टेस्टी और मज़े के लगते हैं। अब तकरीबन हमारा जो चिकन कॉर्न सूप है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्रश चिली का भी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो ये ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने देखा है कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ चिकन कॉर्न सूप कितनी ज़्यादा मिकदार में हमने घर में तैयार कर लिया है
और इसके बाद मैंने अंडे बॉईल करके वो कटिंग करके इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे रख दी है और बहुत ही टेस्टी और मज़े का ये सूप बनकर तैयार हुआ था। अगर आप भी सर्दी से बचना चाहते हैं तो ये रेसिपी बनाना सीख लें और बच्चों को रोज़ाना बना कर दें। बाज़ार से बेहतर घर पर साफ़ सुथरे माहौल में से बनाएं और फैमिली के साथ और मेहमानों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। रेसिपी अगर पसंद आती है तो काइंडली से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।